प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात करूंगी एकजुटता की और इस देश की अखंडता की। दरअसल क्या खूब मिसाल हमने पेश की इसी एकजुटता की जिसकी मैं बात कर रही हूं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, जिस वक्त भारतीय फौज दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही थी, पाकिस्तान को सबक सिखा रही थी, उस वक्त वो सारे विपक्ष के चेहरे जिनका उंगलियों पर नाम गिन लीजिए, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, जितने भी चेहरे आप गिन सकते हैं विपक्ष के गिन लीजिए। और इसलिए मैं कह रही हूं कि क्या खूब मिसाल पेश की एकजुटता की जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। वो सारे चेहरे जो सरकार की बखिया उधेड़ते हैं, पानी पी पी कर कोसते हैं, सब न सिर्फ भारतीय फौज के साथ खड़े दिखाई दिए, बल्कि हर एक्सटेंट तक जाकर सरकार के साथ भी खड़े हुए नजर आए। लेकिन ये जो एकजुटता है ये अब ताश के पत्तों की तरह बहती हुई नजर आ रही। मतलब 10 दिन भी ये यूनिटी इंटैक्ट रखकर हमारे राजनेता नहीं चल पाए। अब आज से क्या बल्कि कई दिनों से घमासान मचा हुआ है। लेकिन आज इस घमासान में बहुत सारी और चीजें जुड़ गई। मैं सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाती हूं और जैसे कहूंगी कि वो तस्वीर दरअसल स्क्रीन पर भी दिखाएं। दरअसल ये IRCTC का ये ऑनलाइन टिकट बुकिंग है। अगर इस देश का कोई भी बाशिंदा 140 करोड़ में से कोई भी अगर ऑनलाइन रेलवे की टिकट बुक करता है, भारतीय रेल की, तो बाकायदा उसके नीचे एक विज्ञापन जैसा है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर लिखा है और फिर लिखा है ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। और फिर और नीचे लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सामने चस्पा है और लिखा है नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। अब कांग्रेस इस पर दुनिया जहान एक करके बैठ गई। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भी फोटो छपवा देते हैं, खाद के बोरे पर भी छपवा देते हैं, बच्चों के बैग पर भी, अनाज के थैलों पर भी फोटो छपवा देते हैं। लेकिन ये तो भारतीय सेना का पराक्रम शौर्य था, तो फोटो CDS साहब की होती या भारतीय सेना की होती। तो यहां बड़ा सिर फुटअव्वल इस फोटो पर आज दरअसल चलता हुआ घमासान दिखाई दिया। और दूसरी जो खबर आई वो और ज्यादा सरप्राइजिंग और चौंकाने वाली है। दरअसल आज सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई। नाम बताना जरूरी हो जाता है। इन साहब का नाम है अली खान महमूदाबाद, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं सोनीपत। आप में यह स्टेटमेंट हो जाता है, पर राजनीति चालू हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले बयान आया है विदेश सचिव का, जिनको ट्रोल किया गया था सोशल मीडिया पर सिर्फ इसलिए कि सीजफायर की खबर दे दी थी सामने आकर। वो विक्रम मिस्री कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब 9 जगहों पर अटैक किया उसके बाद पाकिस्तान को जानकारी दी गई। ये अभी का बयान है, थोड़ी देर पहले का। उसके बाद हमने उनको ये जानकारी दी थी कि हमने उनके आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन इसके आगे की सैन्य कार्रवाई पर कोई बातचीत नहीं हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान आउट ऑफ कंटेस्ट कोट किए गए। और फिर चौथा एक जो बड़ा बखेड़ा है कि हमें विदेश में जाकर समझाना है ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का स्टैंड क्या है, भारत क्या समझता है पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को लेकर। अब इस पर यहां जो इतना रायता फैल गया कि वो 7 डेलीगेशन बाहर जाकर सबक सिखाएंगे, सफाई देंगे, अपना नैरेटिव पेश करेंगे। यहां आपस में गुत्थी उलझी हुई है। ममता बनर्जी ने आज विड्रॉ करा लिया यूसुफ पठान को, सांसद हैं उनके। ममता बनर्जी कह रहे हैं हमें कोई इत्तला नहीं मिली और हम तय करेंगे कि किसको भेजें। वो स्वयं तय नहीं कर सकते। कांग्रेस इसी पर आमादा है कि भाई हमने 4 नाम भेजे, चारों खारिज कर दिए, शशि थरूर को क्यों चुन लिया। एक और यहां पर आज विवाद का विषय पैदा हो गया। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हमने तो चिट्ठी लिखी थी। जयराम रमेश कह रहे हैं कोई चिट्ठी नहीं आई, बाकायदा फोन आया किरण रिजिजू का मल्लिकार्जुन खड़गे के पास और राहुल गांधी के पास। हमने विद इन आवर्स, कुछ ही घंटे में नाम भेज दिए। तो ये आपस में लड़ेंगे या दुश्मनों से लड़ेंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे, या घरेलू पॉलिटिक्स ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इलेक्शन तो इसी पॉलिटिक्स से जीतना है, पाकिस्तान से तो इलेक्शन लड़ना नहीं। बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसी पर आज चर्चा करूंगी। कुछ बयानों के साथ शुरुआत कर रही हूं। जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले
पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे। मेरा पार्टी से कौन जाएगा ये डिसीजन पार्टी का है। सेंटर और द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड यूनिलैटरली हु विल रिप्रेजेंट फ्रॉम विच पार्टी। ये दल का सवाल नहीं है, देश का सवाल है। जहां देश का पक्ष रखना हो वहां सब दल के सांसद जा रहे हैं। तो बखेड़ा ज्यादा है और ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखती हूं। पाकिस्तान को सबक सिखाया, अब एक दूसरे को सबक सिखाएंगे। और सर्वदलीय डेलीगेशन क्या जाएगा विदेश, जब यहां आपस में ही इतना क्लेश।